नमस्कार। आज का वीडियो कुछ अलग चीज़ पे है। कुछ आप इसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको इच्छा करे। तो आप पढ़ लिए होंगे, तो ये सब मैं कहूँ इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए अगर नए हैं, और जो पहले से ही हो तो लाइक और करें ही, लाइक शेयर तो करें ही। छोटा सा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। ये आपके और आपके मित्रों के और बहुत सारे लोगों का काम का हो सकता है। ये उन्हीं के लिए नहीं है जो लिखा हुआ है, ये उनके लिए भी हो सकता है जो बहुत प्रयास करते हैं, पॉइंट से रह जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। देखिए, जिनकी रैंक कम है अब वो क्या करें। देखिए, मेन बात ये है कि यहाँ पर बात आती है रैंक वाइज, जैसे दे दिया रिज़ल्ट जो पहले था, बाद में भले उन्होंने अलग टाइप का दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जिनकी रैंक सबसे लास्ट पे है, तो उनके इंटरव्यू में सपोज़ करिए 27 नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन जो बीच वाला है उसके भी 27 नंबर आ जाते हैं, तो वो आगे हो जाएगा ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनकी भी लास्ट रैंक या सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट या नीचे से टॉप 10 में है, तो वो सिर्फ इतना बात याद रखिएगा, अगर आपका इसी में होना है तो ईश्वर करा ले जाएगा। ठीक है, मैं इन सब में बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने पूरा जीवन यही किया है, पूरा जीवन। ठीक है, जब तक मतलब ज़्यादा बड़ा जीवन नहीं है, मतलब इतनी एज भी नहीं है, उम्र कम है, लेकिन उसके बावजूद मैं यही बताऊंगी कि सोच के देखिएगा कि इतना इतना जो है चीज़ें होती हैं ना, आपकी सेकंड रैंक हो करके भी नहीं होता है, थर्ड रैंक का हो करके भी नहीं होता है, तो क्या मतलब है बताइए। कितने अच्छे एकेडमिक्स ले आएंगे आप। ये होती है कि उस समय आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत ख़राब है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं और जाना है। अभी मैं आपको अपने जीवन की कहानी जब बताऊंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीज़ें होती कैसे हैं और कैसे ये चलता है सब। अब ये नहीं है कि पूरा भाग्यवादी बन जाए हम। भाग्यवादी बनने के लिए भी मैं कभी नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी आप लोगों को, जो आपके सामने कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से निभाइए। अब ये कहिए कि आप इंटरव्यू ही नहीं देने जाएंगे, तो फिर ऐसे थोड़ी ना काम होगा। कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, ये सोचिए। वहाँ बैठेंगे, वहाँ किस तरह से बैठा जाता है, आपका फर्स्ट होगा तो आपको नर्वस हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसको टैकल करने का मतलब ईश्वर ने वो आपको वो चीज़ दी है कि आप जा कर के आराम से उसको देख पाएँ, उसको सीख पाएँ। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। अब ऐसे डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं, हमेशा मोटिवेटेड बने रहिए, हमेशा। उसका रीज़न ये है कि आप सत्य की राह पे चल रहे हैं। सही की राह पे चलने वाला ठीक है, उसको कष्ट होते हैं। राम जी को बहुत कष्ट हुए, कृष्ण जी को बहुत कष्ट हुए। ठीक है, उन्होंने तो बहुत कुछ देखा, लेकिन क्या हो गया, क्या हुआ, उनका ही नाम जाना जाता है ना। एक बात याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। एक होता है नाम, ठीक है, नाम। एक होता है पैसा। पैसा देखिए, कई यूपीएससी में कई प्रोफेसर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, ठीक है, कितनों को लोग जानते हैं? सिर्फ आप मुझे इतना बताइए, कितनों को लोग जानते हैं? पर्सनली मैं बात नहीं करती, पर्सनली भाई अपने अपने लेवल पे होंगे। इवन यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे होते हैं, उनको कितने को जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कितने कितने ऐसे छोटे उम्र के लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके पास कोई मतलब ऐसे बड़े लेवल पे वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको जानते हैं। तो एक होता है आपका पैसा, एक होता है शोहरत। याद रखिएगा, नाम के साथ शोहरत अपने आप आती है, लेकिन नाम के साथ कभी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, गलत काम मत करिएगा। क्योंकि जब गलत काम का वो आता है ना रिज़ल्ट, शुरू में नहीं दिखता है, वो अंदर से खोखला करता है, तो वो अपने आप दिखने लगता है। वो फिर दुनिया ही देखती है। ठीक है, दुनिया ने वो नहीं देखा कि आपको जॉब मिली किस वजह से मिली। ठीक है, अच्छे वे से मिली है तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर गलत वे से मिली है तो फिर वो चीज़ें बहुत अजीब होती जाती हैं। आप कहीं बैठेंगे, हर जगह ये होगा कि अरे चलो, उसके सर अधर पे हमेशा याद रखिएगा तलवार लटकती रहती है। आप लोग जो भी बातें मतलब मुझे बताते हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो उसके लिए ये बता रही हूँ। तो डीमोटिवेट अपने आप को, आपकी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है भाई, ये बात याद रखिएगा। 3 गुना 5 गुना वाला मैटर जो हुआ है उसमें कितने लोगों को बुलाया जाता, तो ये तो मेरे तो समझ से फ़िलहाल बाहर है। और मैं जो चीज़ कह रही हूँ उसको ध्यान से समझिए बस। और ख़ुद को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, किसी से मतलब सुनिए ही मत, अपनी मेहनत करते रहिए, आगे आएगा, फिर आगे आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने को, ठीक है, यही नहीं है खाली। बस मैं इतना ही कहूँगी, किसी ये नहीं हुआ तो जीवन ख़त्म हो गया, अरे डिमोटिवेट हो गए। बहुत कुछ है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप अच्छा कुछ करते हैं, आपके अंदर बोलने की क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है,
तो आप नाम कमाएंगे आज न कल, ये सीधी बात है। ठीक है, तो ये सब मत सोचिए। मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे इसलिए मैं इसका जवाब देने के लिए वीडियो बनाई हूँ, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आपका नाम आए ये बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ तो नाम लाने के लिए मतलब अगर आपका नहीं हो, कट ऑफ को क्रॉस करते हुए भी आप अगर नहीं हो तो आपको केस डालना पड़ता है। ठीक है, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने पिटीशन करी है, अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं कि मतलब अंदर हो जाए, और आप तो अंदर हैं गॉड ग्रेस से, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट कहूँगी सबको, सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए, फिर नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसको दीजिए। एग्ज़ाम लाइफ में आते रहेंगे, देते रहेंगे। आप असिस्टेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो एग्ज़ाम नहीं आएंगे, घर में आएंगे, फैमिली में आएंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास